हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। वहाँ से एक रिलेशन आया था E बराबर 2kp/r³। P क्या चीज़ है? P जो है और सिंबल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आप लोगों को डिफिनेशन पता होगा। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला था P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a। इसके बाद का जो लेक्चर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, और आज का लेक्चर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को जाने मत दीजिएगा। इसको आप आराम से कॉपी निकाल कर नोट्स कॉपी बनाते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये दोनों। चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? पहले एक फिगर बनाया जाता है। एक फिगर बनाओ। -q चार्ज लिया, एक -q चार्ज, एक +q चार्ज ले लिया। -q और +q इसका मतलब हुआ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, बट अपोजिट चार्ज हो, बट अपोजिट साइन होगा। इक्वेटोरियल लाइन कहने का मतलब हुआ सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगा। जस्ट मान लिया यहाँ ये सेंटर ऑफ डायपोल कहलाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस टोटल जो होगा 2a होगा। और इसको पॉइंट नंबर A मान लिया, इसको पॉइंट नंबर B मान लिया। A से O के बीच का डिस्टेंस जो होगा OA होगा, और O से B का जो डिस्टेंस होगा वो भी A होगा। तभी टोटल डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस होगा 2a, जो लेंथ ऑफ डायपोल कहा जाएगा। हम इक्वेटोरियल लाइन पर एक P पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर से R है। अब हमें ये पता करना होगा कि P पॉइंट पर -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। +q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके ओर होगा? चलते हैं, इसके बीच में एक लाइन खींचा है। आप लोगों को पता होगा इसका डिस्टेंस क्या होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा r² + a²। माइनस चार्ज के कारण अर्थात नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो टुवार्ड्स द चार्ज था। टुवार्ड्स द चार्ज कहने का मतलब हुआ चार्ज की ओर डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन सिंबल दे दिया यहाँ EA। उसके बाद जो है प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था इसके बीच में डिस्टेंस होगा r² + a², क्योंकि आप लोगों को पता होगा कर्ण है और कर्ण का फॉर्मूला √ लंब स्क्वायर + आधार स्क्वायर होता है।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए ये जो पी के रूप में काम करेगा ये बी के बीच रूप में काम करेगा। इसको एंगल यहाँ थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इसका मतलब चार्ज से दूर भागेगा। इसको मान लिया ए बी। ध्यान दीजिएगा दोनों जो तीर का साइन है वो लगभग बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट है। यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। जब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। आप लोगों को पता है कि ई बराबर फार्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, और ई जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम आएगा। जब इलेक्ट्रिक डिस्टेंस का मान कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसी को बोला गया है कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब हुआ आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड कमेगा, जितना आर का वैल्यू कम होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। अब हमें ये पता करना है कि जब दो वेक्टर ई बी और ई ए होगा तो जाहिर सी बात है जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट जो होता है हमेशा बीच से पास करता है। अर्थात ई ए है और दूसरा ए बी है और बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट बीच से क्रॉस करेगा। यदि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, मतलब दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा और रिजल्टेंट बीच से क्रॉस करता हुआ जाएगा। अर्थात 60 का 30, 30 का 15 डिग्री, इस प्रकार से होगा। तो रिजल्टेंट ये बीच से क्रॉस करेगा। जो नेट रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर भी थीटा हो गया। ध्यान दीजिएगा एकांतर अंतःकोण से हुआ। आप लोगों को पता है कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, रिजल्टेंट बीच से पास कर रहा है। अभी हमें ये ध्यान देना है कि जब दो वेक्टर के बीच का एक वेक्टर होगा तो यहाँ पर दो कंपोनेंट के साथ तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यहाँ हम एक सेकेंड फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पी पॉइंट पर जो एक वेक्टर इधर है उसका नाम है ए बी, एक वेक्टर इधर है उसका नाम है ई ए, और एक बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो ई होगा, नेट रिजल्टेंट। इसको पहले दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक बार परपेंडिकुलर और एक बार एक्सिस के लॉन्ग। परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, तो ए बी कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, तो ए बी साइन थीटा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सटा कॉस हटा साइन, जिसके साथ एंगल सटा हुआ रहता है उसके साथ कॉस इसके आता है, जिसके साथ एंगल हटा हुआ रहता है उसके साथ साइन इसके आता है। उसी प्रकार से इस एंगल के साथ भी दो कंपोनेंट तोड़ना है। नीचे इसके साथ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा एक्सियल लाइन के लॉन्ग, परपेंडिकुलर के लॉन्ग हुआ ई ए साइन थीटा। आप लोगों को पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण बन रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण बनाएगा। 180 डिग्री का मतलब घटा देना है, दोनों वेक्टरों के बीच का सब्सट्रैक्शन होगा और सब्सट्रैक्शन होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। परंतु एक्सियल लाइन के लॉन्ग
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होगा ए बी कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन होगा तो जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट में जो जोड़े हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं, इसको पुनः फिर से रिपीटेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज लिखा हुआ है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस लिया गया है, इसी का कुछ लैंग्वेज होगा, जो लैंग्वेज को आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। सपोज डैट टू इक्वल एंड opposite charge minus q and plus q are separated at a distance टू ए। आगे चलते हैं। लेट पी बी पॉइंट at a distance r from the center of electric डायपोल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब निकालते हैं माइनस क्यू चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो लिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। ए बराबर फार्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो ई ए बराबर हो जाएगा के क्यू बटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ई ए बराबर हो गया, ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल आया के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो होगा निकालेंगे प्लस चार्ज के कारण, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज एट पॉइंट पी हो जाएगा। पी पॉइंट पर निकालना है प्लस चार्ज करंट, तो ए बी बराबर लिख दिया। फार्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू आर का वैल्यू कितना है, इसका डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूरे पर होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों चार्जों के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जो बहुत बड़ा रिलेशन आएगा। तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल। डायपोल करंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी पॉइंट पर क्या निकल का है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो निकल के आएगा, क्योंकि ई बी का वैल्यू निकल के आया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ई ए का वैल्यू निकल आया के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई ए का वैल्यू भी के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
आई इंटू कॉस थीटा, फिर क्या होगा, फिर से रिलेशन वही आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा मैथ का फंक्शन है, आप अच्छे से ध्यान से देखते चलिएगा। एक भी पॉइंट यदि छूटता है तो आपका रिलेशन आगे जाने के बाद गड़बड़ा जाएगा और अंत आपका ये सॉल्यूशन गलत साबित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और आगे तक वीडियो को देखते जाइएगा। ई नेट बराबर होगा, आप लोगों को पता है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, और नहीं तो दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि 2kp कॉस थीटा बटा आएगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ कर आएगा के क्यू यहाँ जुटेगा तो 2kq बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ई नेट बराबर निकल कर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2kq बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है हमको। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, कॉस का फार्मूला होता है b/h। b क्या चीज़ है तो देख लीजिए, b का वैल्यू हो गया a, h क्या चीज़ है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉस का जो वैल्यू होगा a बटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए आया कहाँ से तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस थीटा बराबर a बटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई नेट बराबर क्या होगा तो हम इसको 2 के साथ गुना करते हैं के क्यू इंटू 2a बटा आप लोग को मालूम होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर का 1/2। यहाँ तक आप वीडियो को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में आपका नोट्स कॉपी रहेगा तो आप पुनः इस लिखा हुआ शब्द को देख सकते हैं। यहाँ से रिलेशन आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सॉल्यूशन और बचा हुआ है, इसको हम इरेज करेंगे। यहाँ से आया ई नेट बराबर के क्यू इंटू 2a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्थिर करके। उसके बाद का जो होगा सॉल्यूशन ई नेट बराबर जो होगा, देखिए यहाँ पर Q इंटू 2a जो हम लोग पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ से आएगा Kp बटा, दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट कर वैल्यू निकल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर 3/2 आएगा, जो यहाँ पर पावर 1 है और उसका पावर 1/2 है, दोनों का आधार सेम पावर जुड़ता है। उसके बाद जो होगा ये तो आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वेक्टर फॉर्म में 2kp वेक्टर बटा होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। एक स्पेशल केस बनेगा, हम लोग को पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, क्योंकि परिभाषा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। इसका मतलब हुआ आर ग्रेटर 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 ए टेंस टू 0।
इसके बाद का रिलेशन जो निकल के आएगा वो आएगा KP/R² प्लस ए का वैल्यू 0 का 3/2। इसके बाद जो होगा KP/0 हो गया तो R² का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा E नेट बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KP/RQ। इसका मतलब ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर, जो इक्वेटोरियल लाइन के कारण होगा, डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को दोनों आप अच्छे से वीडियो को देखकर कॉपी में अवश्य नोट कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे मार्क्स लाने की संभावना बना हुआ रहेगा। आप इसको ब्रेन से आप निकालना चाहिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सियल लाइन पर होता है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है और 2 KP/RQ होगा। इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा KP/RQ। यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन सीखें कि इक्वेटोरियल लाइन पर यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यदि निकल के आएगा, तो एक्सियल लाइन पर हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड के मान से डबल होगा। अर्थात यदि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम आएगा, तो एक्सियल लाइन पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 40 न्यूटन पर कूलम होगा। यहाँ देखिए KP/RQ यहाँ भी है, KP/RQ यहाँ भी है। फ़र्क यही है कि यहाँ 2 से गुना है, यहाँ कुछ से गुना नहीं है। इसका वैल्यू यदि 20 न्यूटन पर कूलम आएगा तो एक्सियल लाइन पर वैल्यू जो होगा वो 40 न्यूटन पर कूलम होगा, क्योंकि हमेशा जो होता है एक्सियल लाइन का वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन के वैल्यू से हमेशा डबल होता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।